हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित का वर्कशीट नंबर 33 करेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों हमें आसन कोण एवं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ना है। यहाँ एक उदाहरण दिया है बच्चों, आसन कोण। जैसे कि यहाँ दिया है आसन कोण के युग्म हैं। आसन कोण के युग्म कौन कौन से हैं? कोण ए ओ बी, ठीक है, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए बच्चों अभ्यास प्रश्न नंबर 1 करते हैं। यहाँ एक आकृति दी है, आसन कोण के दो युग्म हैं बताइए। तो यहाँ हमें आसन कोण के दो युग्म बताना है। तो पहला है कोण ए ओ बी और दूसरा है कोण बी ओ सी, ठीक है। अब दूसरा युग्म बताना है। तो दूसरा युग्म है कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ठीक है, और कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी, ठीक है। ये आसन कोण के दो युग्म हो गए। इसी प्रकार से बच्चों आसन कोण के 3 युग्म जोड़े बताइए। इसका पहला युग्म है कोण एक्स ओ वाई, यहाँ लिख सकते हैं हम कोण एक्स ओ वाई, ठीक है। दूसरा है कोण वाई ओ जेड, कोण वाई ओ जेड। तीसरा है कोण जेड ओ एक्स, कोण जेड ओ एक्स, ठीक है। तो बच्चों आप इस प्रकार से आसन कोण अपनी पुस्तिका में लिख सकते हो। आसन कोण क्या होता है बच्चों? यहाँ दिया है जब किसी कोण के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु से रेखा खींची जाए तो इससे बनने वाले दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में समझते हैं। यहाँ एक आकृति दी गई है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसमें शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बच्चों? आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इस आकृति से हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में समझते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, ठीक है। इसी प्रकार से बराबर किसके होगा? कोण बी ओ डी के, कोण बी ओ डी, ठीक है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। अब इसी प्रकार से बच्चों ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ दिया है कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर है कोण ए ओ डी के, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं कोण पी ओ आर, पी ओ आर बराबर होगा किसके? कोण क्यू ओ एस के। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण क्यू ओ एस, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा युग्म लिखते हैं कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर, ठीक है। और ये बराबर होगा कोण एस ओ पी के, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमने शीर्षाभिमुख कोण लिख दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों इसका अगला सवाल करते हैं। इस आकृति के हमें शीर्षाभिमुख कोण लिखना है। कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, ठीक है, और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बच्चों? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यहाँ दिया है बच्चों जब किसी कोण के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु से रेखा खींची जाए तो इससे बनने वाले दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट दिया है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
बच्चों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित की सभी वर्कशीट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।